ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद है, ये मेरे सबसे बड़े वरदान है। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। यह वेद मानव को धरती और आकाश, मानव और देवता तथा आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध का ज्ञान देंगे। इनमें वो सारे मंत्र निहित हैं जो जन्म से मृत्यु तक मानव की हर समस्या का समाधान बनेंगे। हे मनु, मेरे आप्त वचन मानव को प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे, जीवन से प्रेम करने की शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे मार्ग के दीपक है। और हे सप्तऋषिगण, आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा हैं। धन्य हो प्रभु, आप वास्तव में कृपा निधान हैं। अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हे मनु और शतरूपा, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। इस धरोहर को मानव जाति तक पहुंचाना होगा। हे नीलकांत, मैं वचन देता हूँ कि मानवता की इस धरोहर की मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगा। हे लक्ष्मीपति, मैं आपके आप्त वचन को अपने तन मन में यूं सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरी संतान के रक्त में घुल जाएगा। तो फिर संभालो अपनी धरोहर को। मेरे क्षीर सागर लौटने का समय आ गया है। तुमसे विदा लेता हूं। मत्स्य रूप में अवतार लेते हुए देखकर मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि ईश्वर होना कितना कठिन कार्य है। ईश्वरत्व की कठिनाइयों का अनुभव केवल ईश्वर ही कर सकता है। आपने अपना इतना सुंदर रूप छोड़कर मत्स्य रूप धारण किया, कितना कठोर था ये निर्णय। प्रिय, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मत्स्य रूप तो क्या, यदि मानव कल्याण के लिए मुझे इससे भी अधिक कुरूप रूप धारण करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। और प्रिय, लगता है कि उस रूप को धारण करने का समय अतिशीघ्र आने वाला है।
स्वामी। यदि आप मुझे कोई समाचार सुनाने आई हैं देवी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। समाचार मुझ तक पहले ही पहुंच चुका है। मैं कुछ और कहने आई हूँ स्वामी। कहिए। पुत्र है ग्रीव का शव चिता पर रखा है, केवल आपकी प्रतीक्षा है। आप नहीं चलेंगे? नहीं देवी। क्या मरने वाला आपका पुत्र नहीं था? पुत्र अवश्य था, परंतु मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरा बताया मार्ग छोड़कर हिंसा के मार्ग पर पहला पग रखा था। चिता पर जो शव रखा है वो तो एक शरीर है, एक ऐसे अपराधी का जिसे दंड मिलना ही चाहिए। उसे तो इससे भी कड़ा दंड मिलना चाहिए था। परंतु स्वामी, इस पूरी घटना में परंतु का कोई स्थान नहीं है देवी। उसने महान वेदों की चोरी की थी। उसने उजाले को अपने अज्ञान और अहंकार के अंधेरे से ढांपना चाहा था, और वही अंधकार उसे स्वयं निकल गया। नहीं देवी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हमारे स्वाभिमान को ललकारा गया है, हमारे समाज को चुनौती दी गई है। मैं कालकेतु समस्त दानव लोक की ओर से ये चुनौती स्वीकार करता हूँ और आप सबके समूह की घोषणा करता हूँ कि मैं दानवराज हयग्रीव के वध का प्रतिशोध लूंगा। कालकेतु, मैं तुमसे भली भांति परिचित हूँ कालकेतु। बहुत चतुर समझते हो तुम अपने आप को। चिल्लाओ मत कालकेतु। मैं जानता हूँ कि प्रतिशोध की आड़ में तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम दानवराज हयग्रीव के सिर से गिरा हुआ मुकुट अपने सिर पर रखने का सपना देख रहे हो। नहीं तो बताओ, दानवराज हयग्रीव का प्रतिशोध लेने वाले तुम कौन?